आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ। Hi, I'm Kirti Yadav and I joined GL as a fresher and now I'm having experience of 2.6 years in GL only as a front-end developer in React.js. इन जावास्क्रिप्ट एक करके बोल दो ना। I know TypeScript, JavaScript. please नौकरी दे दो कोई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला था। हमने एक वीडियो डाली हुई थी ग्लोबल लॉजिक के बारे में कि फर्स्ट डे इन ग्लोबल लॉजिक ऐसा करके। तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेरीज आ रही थी लोगों की कि ये होता है, ये नहीं होता, कैब कहाँ से मिलती है, क्या फैसिलिटीज़, क्या पर्क्स रहते हैं। तो वो हम अब इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा एज अ फ्रेशर हुआ था, मतलब मेरा एज अ फ्रेशर हुआ था। तो मेरे को तो आप जानते ही होंगे, चिराग यादव। तो मेरे साथ हैं मेरी कलीग कीर्ति यादव और ये मेरे ही प्रोजेक्ट में है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तो आप अपने बारे में कुछ बताओ कि आपने कैसे ये कंपनी ज्वाइन करी थी। मैंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन की थी ऑन कैंपस और अभी मैं इस कंपनी में को हो गया 2.6 ईयर्स। तो गाइस, मेरे को भी इस कंपनी में 2 साल हो चुके हैं कि और मैंने भी एज अ फ्रेशर ज्वाइन करी थी। तो उस टाइम पर मेरा ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। और मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि कंपनी आई, कॉलेज में सबके आती हैं और फिर पहले उन्होंने टेस्ट वगैरह लिया। तो टेस्ट में ही शॉर्ट लिस्ट हुए थे कुछ बच्चे। तो पहला राउंड इसका टेस्ट हुआ था। मेरा भी पहला राउंड टेस्ट, फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू स्टार्ट हो गए थे। टेक्निकल इंटरव्यू, मैनेजरल और फिर HR राउंड। हाँ, सेम मेरा ही हुआ था। पहले मतलब शॉर्ट लिस्ट होने के बाद टेक्निकल इंटरव्यू का कॉल आया। थोड़ा प्रोसेस डिले था। मेरा भी सेम, बट पहले शायद वो कोविड टाइम था इसलिए। हाँ, हो सकता है। तो पहले तो यही हुआ कि टेक्निकल राउंड हमारा हो गया। उसके बाद उसमें से भी बहुत बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे। मेरे में एक्चुअली उस टाइम ना लास्ट में आई थी, तो कम ही बच्चे थे उस टाइम। अच्छा, फिर मैनेजरल में भी काफ़ी बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे, मतलब काफ़ी बच्चों को निकाला था, कुछ को लिया था। मतलब सेकंड राउंड में मुझे लगता है कि मेरा तो ऐसा हुआ था कि बहुत बच्चों का इंटरव्यू हुआ, उसमें मेरा नाम आया था। पूरे दिन में जितने बच्चों का इंटरव्यू लिया गया था उसमें मेरा आया था एक का। अच्छा, मेरे बाय लकीली आ गया था, पता नहीं कैसे। मेरे वाले में तो मुझे इतना आइडिया है नहीं। क्योंकि ग्लोबल लॉजिक का जब हमारे कॉलेज में आई थी तो उसको मैं ही मैनेज कर रहा था, कब किसका इंटरव्यू दिलाना है। अच्छा। उसको कॉल करके बुला देते, भाई इंटरव्यू दे दो। और खुद भी देना था, खुद भी तैयारी करनी थी। काफी काम करा है मतलब। हाँ, थोड़ा हो गया था ऐसे ही। बट तो कैसा था एक्सपीरियंस? हेक्टिक था वो कि मतलब मैनेज भी करना, इंटरव्यू भी देना, वो भी स्ट्रेस? नहीं, मतलब मेरे पास 2 ऑफर लेटर पहले से ही थे, तो मेरे को ये था कि हाँ ठीक है दे देंगे। मतलब कॉन्फिडेंस था कि मतलब मैंने ऐसे सोचो कि 10 इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ, उसमें से मैंने 2 ऑफर लेटर उठाए। तो ये कंपनी भी ऐसी लगी कि हाँ ठीक है इंटरव्यू होगा, दे देंगे। तैयारी उस लेवल की थी पहले से ही। तो और मतलब कॉन्फिडेंट थे ऑलरेडी, ऊपर से इतना स्ट्रेस नहीं था क्योंकि ऑलरेडी ऑफर लेटर थे ही। हाँ। तो फिर GL ज्वाइन करने का क्यों सोचा? जो ऑफर लेटर थे ना उसमें, मतलब मैं कंपनी के नाम तो नहीं रिवील कर रहा, लेकिन उसमें मेरे को ऐसा लगा था कि और लोगों से लिंक्डइन वगैरह से मैंने पूछा था कि कैसी कंपनी है, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें, किस पर काम कर रही है। तो ये था उसमें कि बेंच पर बहुत थे लोग। बेंच मतलब होता है कि जैसे प्रोजेक्ट नहीं होते तो कुछ टाइम के लिए बेंच पर रखते हैं। जब कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, क्लाइंट की, नया प्रोजेक्ट आता है, तब उनको बेंच से पुल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो ये था। तो मेरे को भी उसमें मतलब ऐसे रिव्यूज आ रहे थे कि बेंच में 2-2, 3-3 साल से हैं और कुछ जानते होंगे लोग, तो कैसे कर लेंगे। नहीं हो पाती है, लर्निंग तो हो ही नहीं पाती जब कुछ करेंगे नहीं, बेंच पे पड़े हैं बस। और ये तो मतलब एज अ फ्रेशर ज्वाइन करने में तो लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब और सेकेंडली मुझे लगता है कि वो बहुत सारी कंपनी ट्रेनिंग के लिए बुलाती भी है कि घर पे आके ट्रेनिंग करो। वो भी एक इशू था उस टाइम। तो मतलब इसीलिए मुझे लगता है शायद ज्यादा ये सब चीजें भी देखते थे शायद तब लोग। वर्क फ्रॉम होम इंट्रोड्यूस हो चुका था क्योंकि। हाँ, और ये भी है कि मतलब अगर बेंच पे भी हो, मैंने सोचा था बेंच पे हैं हम तो यूट्यूब वगैरह इन सब से पढ़ते रहेंगे, कोर्सेरा वगैरह का सर्टिफिकेशन कर लेंगे अगर नहीं मिला इन केस तो। बट फिर मेरे को किसी ने बताया कि भाई रियल एनवायरनमेंट पे जब तुम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो अलग होता है, तुम्हारी लर्निंग अलग होती है। वो चीज़ तो मैंने भी अब एक्सपीरियंस कर ली इस कंपनी में आके, जब अब तक 2 प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हम। प्रोजेक्ट में काम करके बहुत ही ज़्यादा लर्निंग हो जाती है।
और काफी चीजें इम्प्लीमेंट करना एक्चुअली मेन होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि पता सब कुछ है पर इम्प्लीमेंट कैसे करें, और यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करना है, ये सब। वही ऊपर से चीज़ें भी काफ़ी सीरियस, मतलब काफ़ी भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ पता तो है, इम्प्लीमेंट कैसे होगी, तो ये चीज़ रहती है। तो इसलिए मैंने ये वाली कंपनी, मेरा पर्पस तो यही था कि इसलिए ज्वाइन करूँ। तो जब हम अब आते हैं, मतलब कंपनी चलो अब ज्वाइन हो गई, ऑफर लेटर मिल गया, मतलब कुछ प्रोसेस होता है वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब। उस सब के बाद वो कंपनी करती है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें तो देने होते हैं HR को अपने, मेल आता है उसमें हमको अपलोड कर देने होते हैं जीमेल पर, और फिर उनका काम रहता है। फिर चलो हमने कंपनी ज्वाइन कर ली, अब उसके बाद क्या आता है, ट्रेनिंग मेन होती है। तो ट्रेनिंग का आप बताओ कि आपको मतलब ट्रेनिंग का मेल आया, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग तो स्टैक रूट से हुई थी, और वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक थी। हेक्टिक क्यों थी ऐसा? क्योंकि सुबह 9 बजे से लेते थे और बीच में 1 घंटा गैप दे रहे, उसमें भी दे के जाते थे कि आके ये पूछेंगे, और फिर उसके बाद 5 बजे खत्म हुआ, 6 बजे खत्म हुआ, फिर अगले दिन का होमवर्क है बहुत सारा कि भाई इतना करके ही सोना है। मतलब बहुत हेक्टिक हो गया था वो, बहुत ही हेक्टिक हो गया था। ऊपर से उसमें ये था कि ऐसा नहीं है कि तुमने बना लिया नहीं बनाया, मतलब सब चीजें सबमिट होती थी और वो ऑलरेडी इवैल्यूएट करके देता था। अच्छा। तो वो सब ऑलरेडी चेक्ड अनचेक्ड रहता था, तो वो बहुत ही इजी रहता था उनको चेक करना। मतलब ऐसे हम हेर फेर कर देते हैं, अरे दे दिया था, हो गया ये हो गया, उसमें पास ऑन नहीं कर सकते, तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। तो मतलब स्टैक रूट क्या है, ये आप बोल रहे हो स्टैक रूट से हुई थी, क्या है ये? कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है क्या? कोई शायद वो नहीं होता थर्ड पार्टी, शायद वैसा कुछ लर्निंग वाला है कि वो लर्निंग कराते हैं। तो GL ने उसे हायर करा था, तो हम लोगों को लर्निंग स्टैक रूट से मिली थी। अच्छा। तो मतलब लर्निंग जब हुई थी तो आपको उसमें किसी टेक्नोलॉजी में किसी में डाला होगा? हाँ, पहले तो जावा नॉर्मल सब कुछ, फिर हाफ में डिवाइड हो गई। मेरे टाइम पे 50 बच्चे थे टोटल ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, तो जिनकी हायरिंग हुई थी इस बैच के लिए। अच्छा। फिर उसको डिवाइड कर दिया था 2 बैचेस में, तो आधे को डाल दिया था .NET पे, आधे को डाल दिया था इधर फ्रंट एंड और ये वेब वाले में। अच्छा। ये वाला उसमें फिर उसमें भी आधे को डाल दिया बैक एंड में, आधे को फ्रंट एंड में, और कुछ 3-4 बच्चे फुल स्टैक में, बस। अच्छा, ऐसे हुआ था। तो मतलब ये डिवीजन किस बेसिस पे हुआ था? ये शायद हाँ, मतलब कंपनी ने ऑलरेडी कर रखा था, मतलब ऐसे चॉइस नहीं थी। अच्छा। तो मतलब मेरे साथ भी ऐसी हुआ था कि लर्निंग प्लेटफॉर्म थे उनके खुद के कंपनी के, तो उसमें हम आए और एक ऐसे शीट आई हमारे सामने एक्सेल, उस पर लिखते चले गए वो कि ये इसमें रिएक्ट जावा, मतलब ऐसे ही फ्रंट। वो ऑलरेडी शेयर्ड थी, मतलब सामने नहीं लिख रहे होंगे, है ना? हाँ, मतलब पहले से लिखा हुआ था। हाँ। तो ये था। तो मैं तो तुम्हारे में मतलब जैसे हमारे में आधे को .NET में डाला था, आधे को इसमें, तो तुम्हारे में क्या था? हमारे में ये था कि जावा, .NET, एंगुलर, रिएक्ट, ऐसे करके उन्होंने डाला था। तो मेरी तो अच्छा, एंगुलर भी थी तुम्हारे में? एंगुलर। अच्छा, हमारे में तो नहीं थी। और मेरी तो उस टाइम पे क्रॉस फिंगर थी कि भगवान जावा न मिले, रिएक्ट मिले और बाय चांस रिएक्ट ही मिल गई। तो उस टाइम तो मैं बहुत खुश हुआ था, मम्मी को भी बताया था मैंने कि रिएक्ट मिली है मुझे, मेरी पसंदीदा। तो तुम्हें जावा की नहीं मिली? मतलब मैंने सुना लोग तो मतलब बैकएंड ज्यादा प्रेफर करते हैं शायद। जावा कॉलेज टाइम से ही मेरे को अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा। एक लाइन का कोड, मतलब उसमें 1 पेज का होता था, और ऊपर से जावा की ट्रेनिंग में कर चुका था अपनी प्रीवियस एक कंपनी थी, इंटर्नशिप करी थी शायद मैंने 3rd ईयर में NEC वगैरह में, NEC इंडिया में। तो जावा वगैरह कर रहा था उस टाइम, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। ये था कि बस जावा ना मिले, बाकी कुछ भी मिल जाए मैं संभाल लूँगा, फ्रंट एंड मिल जाए, बैक एंड मिल जाए। बैक एंड में तो ऑब्वियसली जावा लगती है, तो नहीं, ये था कि जावा ना मिले, कुछ भी उससे रिलेटेड, पाइथन मिल जाए, इनफैक्ट C++ मिल जाए, बट जावा ना मिले। और वो QA जो होते ना, टेस्टिंग वगैरह, तो उधर मेरे को जाना नहीं था, मेरे को डेवलपमेंट में आना था। तो मैंने की बस भगवान रिएक्ट वगैरह ही बची है, वही मिल जाए, ये हुआ था। फिर चलो ट्रेनिंग अब हमारे यहाँ पे आ गया हमारा कि हमको अब ये सीखना पड़ेगा, इसमें ट्रेनिंग मिलेगी हमको। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद ट्रेनिंग खत्म हुई और फिर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस क्या रहा? हेक्टिक। वो तो तुमने बताया जैसे अभी कि होमवर्क दे के जाते थे ये वो, मतलब हाँ, वो तो बहुत ही हेक्टिक हो गया। लेकिन सबसे ट्रेनिंग में भी कितना भी पढ़ाया उन्होंने, लेकिन सबसे ज्यादा लर्निंग, मतलब मुझे तो लगता है कि 90% लर्निंग बाद में जो केप टाउन प्रोजेक्ट बनाना था ना, जो 2 के डिवाइड में दिया था, उसमें हुई है मेनली।
क्योंकि वो उसमें खुद से प्रोजेक्ट बनाना इज लिटरली मतलब ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ ये तो है ही कि हम रियल एनवायरनमेंट पे काम करेंगे तो ज्यादा सीखने को मिलेगा, बट उस पर भी बाद में आते हैं। तो ट्रेनिंग का तो मतलब नहीं, वो ट्रेनिंग में इंक्लूडेड था ना। रियल प्रोजेक्ट नहीं, मतलब एक वो प्रोजेक्ट जैसा कि ये मतलब कि प्रोजेक्ट बनाना है बेसिकली। वो ऐसे पब्लिश नहीं, पर वो बनाना है, लोकल पे चला के दिखाओ, गिटहब में अपना पूरा पोस्ट करो, ये सब। अच्छा तो ये रहता है। मतलब फिर कुछ क्राइटेरिया भी तो रहता होगा कि इतने मतलब असेसमेंट जो होते हैं कि इतना परसेंटेज मैंडेटरी है तुमको लाना। तो वो क्या क्राइटेरिया वगैरह रहता है? वो तो हमारे में उस टाइम 80 या 85 था। 85%? अच्छा, मेरे टाइम पे 75 था एक्चुअली। हमारे में एक एच से कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। वो ऑटोमेटिकली तुम्हें परसेंटेज देता था कोड के हिसाब से। अच्छा। कुछ एच से नाम था, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा हमारे टाइम में सबका 75% था कि जैसे 3 असेसमेंट होंगे तो 75 एवरेज होना चाहिए, तभी तुम आगे फॉरवर्ड करोगे इस कंपनी के लिए, तभी तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा। अच्छा, तो ये था। तो 75 इजीली आ जाते हैं। मतलब हमारे मतलब मेरे बैच में तो सबके ज़्यादा ही थे, नॉर्मली आ जाते थे। तो अब चलो ट्रेनिंग वगैरह ख़त्म होगी। ट्रेनिंग में बस इतना रोल रहता है कि तुम अच्छे से पढ़ो और असेसमेंट वगैरह अच्छे एवरेज मार्क्स से क्लियर करो, अच्छे मार्क्स से, ये रहता है। ट्रेनिंग मिल गई तो फिर अब प्रोजेक्ट पे कैसे आए तुम? मतलब पूल पे मतलब बेंच पे बैठे कुछ टाइम के लिए, ये डायरेक्ट अलॉटमेंट हो गया? डायरेक्ट अलॉट कर दिया गया था। अच्छा, मतलब किसने कराया था वो? अब ये तो पता नहीं, मतलब कंपनी ने ऑलरेडी डायरेक्ट अलॉट किया था हमारे पास। डायरेक्टली मैनेजर का डायरेक्टली मैनेजर का मैसेज आया था कि यू आर अलॉटेड टू दिस प्रोजेक्ट, ऐसा। अच्छा एलोकेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। तो मतलब कुछ लोग थे आपके साथ जो ट्रेनिंग के टाइम में पूल पे बैठे, बेंच पे बैठे? नहीं, सबको मिल जाता है? सबको ही मिल गया था उस टाइम। तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता है। एक थी शायद, मतलब मुझे उसका पता नहीं है, शायद वो भी, बाकी तो सबको मिल ही गया था। वो बेंच पे बैठी थी? वो बेंच में बैठी थी, या फिर शायद उसका वापस से असेसमेंट लिया गया था और फिर उसके बाद उसको प्रोजेक्ट दिया था। वापस से असेसमेंट तो एक ही केस में लिया होगा कि 75 से कम रहेगा। मे बी ऐसा होगा, मतलब हाँ, मुझे इतना पता नहीं, बस ऐसा कुछ तो था, या फिर शायद मिल ही गया होगा। अच्छा चलो। अब मतलब तो हमको कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़े प्रोजेक्ट लेने के लिए, कंपनी ने ही ट्रेनिंग के बाद हमको अलाइन करा दिया। ठीक है। प्रोजेक्ट का अपना एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा प्रोजेक्ट रहा था, क्या था उसके बारे में थोड़ा। मैं तो जिस प्रोजेक्ट में गई थी वो मतलब रिलीज होना था उसकी, तो वो बहुत तेज पेस में था और तब मैं फ्रेशर थी, तो वो बहुत ही एक्टिव हो रखा था उस टाइम। मतलब उसकी केटी भी नहीं हो पाई थी, डायरेक्ट ही काम दे दिया था। बट केटी तो देते हैं ना, किसी भी प्रोजेक्ट में लाइन करेंगे तो केटी तो देंगे। पर उस प्रोजेक्ट की हुई नहीं थी, यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता था कि हमको क्लोन, उसमें बहुत सारे थे स्टोरी और ऐसे बाद में वो मर्ज हुए थे, तो बहुत सारे थे, हमको ये भी नहीं पता था कि कौन सा क्लोन करना है असली। तो वो इसलिए हमारे लिए हैक्टिक हो गया था स्टार्टिंग में। तो मेरे साथ तो विशाखा भी थी। तो जो तुमको प्रोजेक्ट मिला था वो तुम्हारी ट्रेनिंग से रिलेटेड मिला था, जैसे तुमने रिएक्ट जेएस पे ट्रेनिंग करी है? हाँ, ट्रेनिंग से रिलेटेड मिला था। हाँ, वैसे उस समय बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग से ना रिलेटेड भी मिला था, जैसे रिएक्ट में हुई, कुछ को एंगुलर मिला, कुछ को पता नहीं, कुछ अलग अलग सबको मिला था बहुत कुछ। अच्छा, मतलब किसी से ही मिल सकते हैं फिर? ऐसा सोच के चले हम। हाँ, मेरे बैच में भी ऐसा हुआ था। मैंने खुद रिएक्ट पे करी थी ट्रेनिंग, मेरी रिएक्ट पे हुई थी, बट प्रोजेक्ट मिला था ऑटोमेशन टाइप में। तो जैसे तैसे मैं वहाँ से निकल के आया, प्रोजेक्ट खत्म हुआ, वो जल्दी से निकल के आया, फिर रिएक्ट मिल गया। फिर रिएक्ट मिला था मेरे को। फिर उस जब मतलब दूसरा प्रोजेक्ट मिला था या पहले वाले में भी मेरे को एकदम प्रॉपर केटी दी गई थी, कैसे ऐसे काम होता है, ये तुम्हारा काम होगा। और इस वाले में, सेकंड वाले में दी गई थी केटी? सब में दी गई है हाँ, अभी तक। सेकंड वाले में क्या केटी दी थी? वीडियोस वगैरह दिखाई थी कि ऐसे ऐसे होता है, फिर कनेक्ट करते हैं ना वो लोग कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ऐसे डैशबोर्ड है। अच्छा। ये सारी चीजें होती हैं, तो ये केटी के अंदर ही आती हैं। तो मुझे भी दी होगी। तुमको भी मिली है, लेकिन फर्स्ट में नहीं मिली तुमको, सेकंड में मिली है। सेकंड में तो तुम मेरे साथ ही ज्वाइन करी इस प्रोजेक्ट को। सेकंड प्रोजेक्ट में हमारी केटी हुई प्रॉपर। अब हम इस पे काम करने लगे, तो स्टोरीज आई, वो हमने डिलीवर करी, बग्स आए, वो करने होते हैं। तो स्टोरीज और बग्स का ही मतलब ये रहता है। और
फ्रंट एंड से हो, शायद बैक एंड भी, मतलब फ्रंट एंड से आते हैं हम तो टेस्ट केसेस भी हमको ही लिखने पड़े थे, बैक एंड में भी लिखना पड़ता है, बैक एंड से भी लिखने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं प्रोजेक्ट में तो अभी। हाँ, तो ये प्रोजेक्ट ऐसा चला, मेरे तो 2 प्रोजेक्ट ऐसे खत्म हो गए। तो फिर अब मैं वापस से बेंच पे आया हूँ। अब जैसे सब, अब मतलब ये लोगों का भी क्वेश्चन होगा कि अब प्रोजेक्ट खत्म हुआ, मैं बेंच पे आया, तो क्या हम करेंगे मैनेजर्स को मेल या पिंग वगैरह उनको, या उनकी तरफ से ही आएगा, या रिसोर्सिंग टीम कराएगी, क्या कैसे कराते हैं ये बताओ। वैसे तो रिसोर्सिंग टीम ही करा देती है आपके, मतलब उस पे डिपेंड करता है आपके काम पे कि हाँ भाई आता है या कितना आता है, तो उस हिसाब से मतलब हो जाता है डायरेक्टली, इतना कुछ हेक्टिक नहीं है, डिपेंड करता है लेकिन तब भी। मतलब रिसोर्सिंग टीम डायरेक्टली भी करा देती है, और वरना तो इंटरव्यू भी शेड्यूल करा देती है ऐसा। इंटरव्यू शेड्यूल होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है, ये भी डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं है। आप अगर रेटिंग्स अच्छी हैं तो डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब अगर तुम्हारा फीडबैक अच्छा गया हुआ है प्रीवियस प्रोजेक्ट से तो तुमको वो डायरेक्ट भी अलाइन करा देते हैं, वरना तो इंटरव्यू शेड्यूल करा देते हैं रेटिंग के ऐसा। तो हम अब नए प्रोजेक्ट में आएंगे, उसके बाद दोबारा से केटी होगी, क्या चल रहा है, किस बेसिस पे प्रोजेक्ट है। अब जैसे मेरा नया प्रोजेक्ट हो गया तो उसमें तो दे रहे हैं केटी, मतलब ये प्रोजेक्ट के पेस में भी डिपेंड करता है कि कितना तेज है, कितनी रिक्वायरमेंट है, और थोड़ा बहुत तो मैनेजमेंट में भी। तो मतलब अब हम अभी क्या चल रहा है तुम्हारा, जैसे सब तुमको प्रोजेक्ट मिला है नया, तो क्या वो रिकमेंड कर रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो या हाइब्रिड मोड करो, 3 डेज पर वीक, ऐसा क्या चल रहा है? अभी तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे तो नहीं मिली है, लेकिन बट कंपनी ने तो शायद अलाउ कर दिया ना कि अब ये 3 डेज हाइब्रिड वाला मोड। कंपनी का तो बस चले तो 5 के 5 दिन ही बुलाए ना। मेरे टाइम पे जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था उसमें यही था कि वो सेज में था, ये मतलब कंपनी सेज में आती है ना। सेज क्या? कुछ होता है एम्प्लॉयमेंट समथिंग, ये मतलब एरिया देखना, जब वो डालते हैं ना ग्लोबल लॉजिक का एरिया, ऑक्सीजन बिल्डिंग सेज। अच्छा, एड्रेस पूछ रही हूँ। हाँ, तो सेज में आती है, तो उसमें ये रहता है गवर्नमेंट से, मतलब चल रहा था कुछ पहले कि गवर्नमेंट से रहता है कि आप अपने मतलब एम्प्लॉय को 25% एम्प्लॉयज आने चाहिए ऑफिस में। अच्छा, ये भी रहता है कि किसी भी कंपनी का कि 25% आने चाहिए। अब हो गया ना, मतलब वर्क फ्रॉम होम कोविड के बाद से 25% एम्प्लॉयज होने चाहिए, तो इसलिए हमारे मतलब ये हमें प्रॉपरली बताया गया था उस टाइम। अच्छा, तभी हमको मतलब जबरदस्ती बुला रहे थे उस टाइम, तो मतलब कि 25 पे आना ही, 25% आना है, तो हमारे प्रोजेक्ट का ये टाइम है। और फिर जैसे मुझे तो लगता है जैसे ऑफिस बुलाते तो मतलब अब ज्यादा जिनको एक्सपीरियंस उनको तो नहीं अच्छा लगेगा, हम छोटे लोगों को तो अच्छा ही लगेगा कि हाँ अरे वो होता है, ज्यादा सीखने को मिलता है। छोटे लोग मतलब क्या? मतलब छोटे मतलब कि लो एक्सपीरियंस, जो लीड वीड होते हैं मैनेजर, उनका तो इतना वो नहीं है ना ऑफिस से। हम लोग को होता है कि आते हैं, जिनसे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, उनसे फेस टू फेस मिल पाते हैं, ऐसे बॉन्ड एस्टेब्लिश कर पाते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं, ऊपर से मतलब बेसिकली कि सीखने को ज्यादा मिलता है ऑफिस आके। अच्छा, मतलब तुम ये कह रही हो कि ऑफिस आना चाहिए, सीखने को ज्यादा मिलता है, बाकी और लोगों से कम्युनिकेशन होती है, तो उनके एक्सपीरियंस भी पता चलते हैं, मतलब ऐसे ऑनलाइन कहाँ ही किसी से इतना इंटरेक्शन हो पाता है। हाँ, बट मेरे हिसाब से तो ये है कि हाइब्रिड मोड हो, तो जैसे 2 दिन 3 दिन जाना है बस। हाँ, मतलब वही हाइब्रिड मोड। बाकी रोज बुलाते हैं, बट कोई नहीं, अगर बुलाएंगे तो आना भी पड़ता है कंपनी को। और ये बताओ, जैसे ये कंपनी रिकमेंड करती है कि तुम्हें इतने दिन आना, या प्रोजेक्ट वाइज डिपेंड होता है? प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, लेकिन कंपनी के भी मेल आ रहे थे बीच में। कंपनी ने तो बोल दिया हाइब्रिड मोड है, ठीक है। अब तुम्हारा प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा ऑनलाइन है या घर से है? देखो, पहले तो कंपनी के बीच में जब कोविड के बाद से मेल आने लग गए थे कि भाई इस टाइम से ऑफिस खुल रहा है हाइब्रिड मोड पे। सेकेंडली, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो रिलीज पे है या कैसी रिक्वायरमेंट है, कैसा पेस है, तो वो मतलब ज़्यादा पेस होता है प्रोजेक्ट का या रिलीज पे होता है, तो वो करते हैं, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑफिस आए, क्योंकि ऑफिस में आकर के सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि किसी से कनेक्ट करना है, कुछ डिस्कस करना है तो उनका टाइम लेना पड़ेगा, 1 घंटा वेस्ट, हम बैठे हुए हैं, तो मतलब उनको लगता है कि ये तो हमारा एम्प्लॉय का टाइम वेस्ट हो रहा है ना। जैसे अब वो हमसे पूछेंगे मैनेजर क्या हुआ, हम बोल देंगे भाई कि उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, उनके पास टाइम ही नहीं है, तो हम तो बैठे हैं ना। तो वो उनका मतलब होता है कि कंपनी आए तो टाइम मांगने की जरूरत नहीं होती, बस जाओ डिस्कस करो, 5 मिनट का होगा, काम हो गया।
और फिर ऐसे एम्प्लॉय को भी आराम रहता है कि 5 मिनट में डिस्कस हो जाता है, टाइम मांगना नहीं पड़ता, तुरंत हो जाता है। इसीलिए तो ज़्यादातर केसेस में घर जा कर के लैपटॉप नहीं खोलना पड़ता है, बंद तो बंद 5 बजे 6 बजे, वो भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत कि कम प्रेशर रहता है देन वर्क फ्रॉम होम में, क्योंकि ऑफिस में कम प्रेशर। हाँ। तो आपको अब प्रोजेक्ट मिल गया, प्रोजेक्ट में लाइन हो गए ट्रेनिंग से, तो अब प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ क्या क्या रहता है, मतलब डेली रूटीन क्या रहता है आपका उधर किसी एक प्रोजेक्ट में? जैसे मैं बोलूँ, मुझसे पूछा जाएगा तो डीएसएम मीटिंग रहती है, तो सबसे पहले होती है स्टेटस कॉल रहता है, जिसमें हम बताते हैं क्या रिक्वायरमेंट हमको चाहिए, क्या हमने अब तक करा है, ये किसी यूजर स्टोरी या फिर किसी बग पर। तो आप बताओ आपका क्या रूटीन रहता है जब आप एक प्रोजेक्ट में रहते हो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? मेरी तो सबसे पहले सुबह ही डीएसएम से होती है, फिर उसके बाद हम वहाँ से मतलब बेसिकली काम एलोकेशन और ये सब हो जाता है, और फिर डिपेंड करता है जो काम मिला है उसको कितना टाइम देना पड़ेगा। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो लेट तक चलता है, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है। हाँ, मतलब अगर तुम कहीं स्टक हो तो वो पूछ सकते हो। हाँ, तो लीड से कनेक्ट करो। हाँ, या तुम्हारा हो चुका है तो कुछ और नया काम आने वाला है तो वो डिस्कस कर लेते हैं तुमसे, या तुम कहीं स्टक हो तो वो कर ही लेते हो उस कॉल में, स्टेटस कॉल एक तरह से, या डीएसएम जो भी हम बोलते हैं, डेली स्क्रम मीटिंग, वो हो जाती है। उसके बाद तो सबसे पहले डीएसएम होती है, उसके बाद वहाँ से काम एलोकेशन हो जाता है, फिर वो काम पे डिपेंड करता है कि जल्दी भी हो जाता है तो हमको उसके बाद दूसरा काम भी मिल जाता है। जैसे एक बग मिला तो वो हो गया, तो उसके बाद वो PRER रेस करके उसको मर्ज करा के, तो डिपेंड करता है कि काम कैसा है। कभी कभी कुछ चीज़ों में 2 दिन भी लग जाते हैं, तो उसके बाद बीच में थोड़ा ब्रेक लेके मतलब आराम से ही करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक है, मतलब वैसे तो कंपनी वैसे बहुत सही है, एम्प्लॉय फ्रेंडली तो है। तो लंच ब्रेक जैसे आपको मिलता है तो वो कितने टाइमिंग क्या रहती है? 1.5 घंटा। मतलब प्रोजेक्ट वाले कितने देते हैं आपको? 1 घंटा मैक्स? 1-1.5 घंटा देते हैं आराम से। हाँ, तो मतलब मेजर पार्ट आपका वर्क टास्क में जाता है, मतलब काम करने में जाता है, या मीटिंग्स वगैरह एंड ऑल में जाता है पूरा दिन? एक दिन का ये भी एक्चुअली काम पे डिपेंड करता है कि मतलब कुछ ऐसा काम आ गया जो हमें रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, तो 2 लोगों से तो पहले वो रिक्वायरमेंट क्लियर कराओ। उसके बाद अगर हमको थोड़ा कोड का कुछ वो करना है कि कर भी सकते हैं इसे या नहीं, या फिर कुछ अच्छी टेक्निक क्या है, तो उसके लिए फिर लीड से कनेक्ट करो या किसी सीनियर से कनेक्ट करो। मतलब तो वो काम पे डिपेंड करता है ज़्यादातर। तो अब जैसे मतलब अगर सपोज करो आप ऑफिस से काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऑफिस में तो मतलब ब्रेक्स वगैरह भी रहते हैं, तो एक तो ब्रेक आपका लंच का हो गया, तो और क्या ब्रेक्स आप मतलब आप ऑफिस भी आए हुए हो अपने पिछले प्रोजेक्ट में, तो क्या क्या ब्रेक्स रहते थे? वो कोई ब्रेक नहीं होता है, बस लंच ब्रेक होता है। उसके बाद तुमको जो सही लगे आराम से लोग ले लेते हैं। ब्रेक चाहिए तो अपना आराम से नीचे टहलने चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अरे टहलने कैसे, खेलने लग जाते हैं, ऊपर खेलते हैं 7th फ्लोर में। अच्छा, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि एक काम मिला है तो करना ही करना है, थोड़ी देर ब्रेक ले लो, ऐसा कुछ कोई मतलब बोलता कुछ नहीं है। अच्छा, तो जैसे मतलब डे एंड हो गया आपका, तो आप कैसे आते हो, मतलब घर वगैरह कैसे जाते हो? पहले तो कैब देते थे ऑफिस से। तो चार्जेस वगैरह होता था उसका कुछ? नहीं, वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है चार्ज होगा या नहीं होगा। प्रोजेक्ट देता था पहले तो पूरा चार्जेस कैब। तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है कि कैब हमको कंपनी से मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर नहीं कुछ एक्सपेंस देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, मतलब मेजर केस में देना पड़ता है। अच्छा, और नहीं तो फिर ऑफिस आओ तो फ्रेंड्स तो बन ही जाते हैं, फिर फ्रेंड्स के साथ चले जाओ घर। अच्छा, अब आसपास ही रहते होते हैं नोएडा में तो। हाँ, मतलब वो भी तो है, फ्रेंड्स अपने गाड़ी से आ रहे हैं, किससे भी, या बाइक स्कूटी जिससे भी उनके साथ जा रहे हो उससे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सब मोस्ट ऑफ द केसेस में तो यहाँ शटल सर्विस है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैब है, तो उसके अलावा कोई आना चाहता है अपने व्हीकल से, जो आना चाहता है वो आ जाते हैं इधर। फ्री पार्किंग सब फ्री होती है। शटल के तो कॉस्ट लगता है, सॉरी कैब के तो कॉस्ट लगता है कुछ 1000-2000 शायद। कैब का कॉस्ट लगता है, और शटल तो फ्री है। वो पिक कहाँ से करती है? नोएडा सिटी सेंटर। नोएडा सिटी सेंटर से डायरेक्ट ऑफिस छोड़ेगी, कहीं बीच में वो नहीं करती कि बीच से उठाए। बाकी आप वापस जा रहे हो तो बोल दो हमें यहाँ उतार दो तो उतार देती है। अच्छा, मतलब जैसे उसमें इशू नहीं है। मैं तो अपने व्हीकल से आता हूँ,
तो इसलिए मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि शटल का जो टाइमिंग वगैरह क्या रहता है, कि सुबह टाइमिंग और शाम का टाइमिंग क्या रहता है? सुबह स्टार्ट कब से होती है तो मुझे नहीं पता, पर लास्ट शटल होती है 10:30 बजे। अच्छा, रात को 10:30 बजे नहीं, की सुबह की सिटी सेंटर से 10:30 बजे चल देगी लास्ट। 10:30। और मतलब टाइम पे भी एकदम एग्जैक्ट रहती है कि 10:30 10:30 बजा तो वो चल दी 10:31 तक मैक्स टू मैक्स। अच्छा, बहुत ही सीरियस शटल है। और यहाँ से भी ऐसे ही होता है, 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, 5, फिर अगली नेक्स्ट शटल 5:30, 6, 6:30। अच्छा, मतलब आधे घंटे का गैप रहता है इधर से भी और उधर से भी, हाँ, सिटी सेंटर से भी। अच्छा, तो ये कैब सर्विस का था। तो मतलब ये सारी चीज़ें रहती हैं ऑफिस की पूरे दिन की, तुम्हारा पूरा डे शेड्यूल इस तरह से रहता है कि तुम आए, DSM करी, लंच करे, और थोड़ा थक गए हो, टायर्ड फील हो रहा है तो ब्रेक वगैरह ले लिए, टी ब्रेक या कुछ खेलना हो, फिर उसके बाद शटल डिस्कस हो गया। तो इसके अलावा भी कुछ रहता है क्या, कि कभी कभी पार्टीज होती हैं? हाँ, पार्टीज भी देती हैं। प्रोजेक्ट वो तो टोटली प्रोजेक्ट पे डिपेंड है। अच्छा, हाँ, मतलब वैसे वो बाहर भी देते हैं और यहाँ पे भी होती है लंच वंच। अच्छा, तो क्लाइंट आते हैं तो और भी होता है। क्या होता है और भी? मतलब जैसे क्लाइंट विजिट कर रहे हैं तो लंच तो ऑफिस में ही होता है, सब लोग साथ में ही करते हैं। क्लाइंट मतलब वैसे तो बहुत ही सही होते हैं, मतलब मैंने आज तक जितने देखे बड़े फ्रेंडली रहते हैं। तो अच्छा। सब ऑफिस में होता है, एकदम अच्छे से मीट ग्रीट ये सब होता है बेसिकली, और मीटिंग होती है ये सब। तो मीटिंग तो मतलब डेली होती है, उसमें नया नहीं क्या है? नहीं, मतलब क्लाइंट के साथ आए- मीटिंग होती है, क्लाइंट अपने मतलब चीजें बताते हैं कि हाँ यू गाइज आर डूइंग व्हाट, और ऐसा अच्छा, अप्रिशिएशन या फिर इनकरेज करते हैं अच्छे काम करने के लिए। जैसे मेरे पुराने प्रोजेक्ट में जो क्लाइंट आए थे US से आए थे, तो वो तो हमारे लिए US से मिठाई भी लेके आए थे, बहुत ही सुंदर सा केस वेस में। काफी अच्छे क्लाइंट रहे वो हैं। तो काफी अच्छे थे। तो मतलब पार्टीज में मजा तो काफी आता होगा, सबके साथ सब चिल करते हो। हाँ, और मेनली पार्टी से खुल भी जाते हैं। एक बॉन्ड तो बनी जाता है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं पार्टी रहता वाला वो बॉन्ड। वो नहीं रहता, ट्रांसपेरेंसी हो जाती थोड़ी। हाँ, सब सही है, एकदम आराम से। कौन कैसा है। हाँ। तो गाइस, अब इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मतलब सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि हम डे रूटीन क्या रहता है, फ्रेशर लोगों को कैसे प्रोजेक्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें इस व्लॉग में कवर कर दी हैं। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह रहा है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, क्या पता नया व्लॉग में हम उसको कवर कर लें। तो जो भी डाउट है आपके, आप कमेंट करो। अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव आपको ये वीडियो लगी है तो वीडियो को गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।